हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सरफेस एरिया वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है पर्टिकुलर टाइप के जो बार बार आते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा तो रिवीजन में हेल्प रहेगी। सबसे पहले देखिए, दो टॉपिक है इसमें, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और क्लास 10th में है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, सॉलिड फिगर्स के। इसमें एक चीज याद रखना, अगर आप किन्हीं दो सॉलिड को, ठीक है, अगर आप पहले सॉलिड और दूसरे सॉलिड इनको ऐड करते हैं तो जो न्यू बन रहा है इसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब पहले का वॉल्यूम दूसरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐड, और ये आपको मिलेगा न्यू वॉल्यूम। ठीक है, जब आप पहले में से सेकंड वाले को हिस्से को कुछ माइनस कर लेते हैं और एक नया सॉलिड बन जाता है, तो पहले वाले के वॉल्यूम में से दूसरे के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, इस तरह से आपको न्यू वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि अगर आपने दो सॉलिड को ऐड करा तो टोटल वॉल्यूम दोनों का सम, और अगर एक में से दूसरे को कुछ माइनस करा तो वॉल्यूम पहले के वॉल्यूम में से दूसरे का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम सेम रहता है। सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप पहले सॉलिड में दूसरे सॉलिड को ऐड करेंगे तो जो न्यू वाला सॉलिड बनेगा, इसका सरफेस एरिया जरूरी नहीं दोनों का सम है माइनस हो। सरफेस एरिया डिपेंड करता है कौन सा पार्ट विजिबल है, राइट। ये विजिबल पार्ट का एरिया है, विजिबल पार्ट का एरिया है। तो जो नया सॉलिड बनेगा इसका सरफेस एरिया दोनों के सरफेस एरिया से कम होगा। ठीक है, अगर आपने दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल इसका सरफेस एरिया इसका है, जो विजिबल होता है उससे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक क्यूब लूँ, राइट, इस क्यूब में अगर मैं दूसरा क्यूब ऐड कर दूं तो देखिए वॉल्यूम का कंसेप्ट तो क्लियर है कि दोनों का टोटल वॉल्यूम दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं साइड ले रहा हूँ कि पहले वाले की साइड जो है 1 है, इसकी भी साइड 1 है, दोनों की साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। अगर इंडिविजुअल सरफेस एरिया देखूँ, टोटल सरफेस एरिया है ये, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया इसका 6a² बन रहा है, मतलब 6 बनेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया भी 6 बनेगा। लेकिन अगर आप दोनों को ज्वाइन कर देंगे एंड टू एंड, मतलब पहला जहाँ खत्म हो रहा है वहां से दूसरा, तो ये आपको क्यूबॉइड शेप दिख जाएगा। अब इस क्यूबॉइड शेप में क्या होगा, आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 12 नहीं होगा, राइट। ये 6 + 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने फेस थे, 6 फेस इसके देख रहे थे, 6 फेस इसके दिख रहे थे। लेकिन जो आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो दोनों का एक एक फेस दिखना बंद हो गया, क्योंकि एक एक फेस तो जुड़ गए, तो दोनों के 5 फेस दिख रहे हैं, मतलब 10 फेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो 10 स्क्वायर यूनिट होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा फर्क है ऐड करने में। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने में, अगर आप देखिए मेरे पास एक क्यूब था, राइट, अगर मैंने इस क्यूब को दो पार्ट कर दिए, यहाँ से मैंने दो हिस्से कर दिए, तो इससे दो अलग अलग क्यूबॉइड बन गए। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं पूछूं कि नए वाले का सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसके आधा आधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कितनी थी, 5 फेस। यहाँ पर जब आपने आधा आधा करा तो देखिए दोनों दो नए फेस जनरेट हो गए। कौन कौन से नए फेस जनरेट हुए? एक तो इस वाले में ये हिस्सा जनरेट हुआ और इस वाले में भी ये वाला। तो इस केस में जब आप कुछ माइनस करते हैं तो यहाँ पर दो नए फेस जनरेट हुए। ये जो नए फेस जनरेट हुए ना, इनका एरिया ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने पार्ट करा तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब आपने यहाँ पर ऐड करा तो इस केस में सरफेस एरिया कम हो रहा है दोनों के इंडिविजुअल सरफेस एरिया से। और अगर आपने पार्ट कर दिया तो जो इंडिविजुअल का सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल के सरफेस एरिया से हमेशा बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, एक चीज जो दिख रहा है वही आपका सरफेस एरिया काउंट होगा। अगर आपने कुछ स्कूप आउट करा है, आपके पास सिलेंडर था, सिलेंडर में से आपने हेमिस्फीयर कट कर दिया, तो ये वाला सर्कल तो दिखना बंद हो जाएगा, मतलब ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। लेकिन जब आपने इसमें से हेमिस्फेरिकल कट करा तो ये वाला हिस्सा दिखना शुरू हो गया, तो ये जो दिख रहा है ये वाला प्लस हो जाएगा। बस ये चीजों का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में देखिए 18 में पूछा गया 2 मार्क्स का, 2 क्यूब दिए, उनके वॉल्यूम जो है इस रेशियो में
हमें बताना है कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। आप चाहें तो रफ फिगर बना सकते हैं कि दो अलग अलग क्यूब है, एक छोटा ले लेते हैं और एक इससे बड़ा था, दो अलग अलग क्यूब है, ठीक है। इन क्यूब का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो दे रखा है। वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, साइड, वो आपको देनी है, सपोज करना पड़ेगी। हम ले लेते हैं कि लेट साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, फर्स्ट क्यूब की साइड जो है वो ए है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब ये हो गया ए क्यूब। अगर हम साइड ऑफ सेकंड क्यूब ये मान लेते हैं बी, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब ये हो जाएगा बी क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो 1:27 है, मतलब जो पहले का वॉल्यूम और दूसरे का वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम है इसका रेशियो कितना है, 1:27, इनका रेशियो दिया है। दैट मीन्स ये ए क्यूब बाय बी क्यूब, इसका रेशियो है 1/27। 1 को 1 का क्यूब लिख दें और 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बाय बी इज इक्वल टू 1/3। इसको याद रखना है, इसका हमको यूज़ करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया का रेशियो। तो देखिए सरफेस एरिया निकालें हम अगर फर्स्ट क्यूब का, तो पहले क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जब भी बोलेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ही लेना है 6a²। और ऐसे ही इसका रेशियो चाहिए दूसरे क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब, ये क्या हो जाएगा 6b², राइट। दोनों का सेम फॉर्मूला। यहाँ पर हम 6 से 6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बना हमारे पास a²/b², या फिर हम इसको a/b का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। और e/b की वैल्यू हमारे पास है 1/3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/3 का होल स्क्वायर हो गया मतलब 1/9, और आप कह सकते हैं 1:9। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, रेडियस और हाइट किसकी, कोन की, इस रेशियो में है और वॉल्यूम भी गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलिए एक रफ फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमें कौन सा शेप दिया है ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ताकि फॉर्मूला लगाने में गलती ना। तो हमें दिया गया है एक कोन शेप, इसकी रेडियस दी है और हाइट दी है रेशियो में, ठीक है। रेडियस है आर, हाइट है एच, और कोन के लिए स्लैंट हाइट भी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है कि रेडियस और हाइट का रेशियो है, मतलब R/H, ये कितना दिया है 5:12 दिया है। तो यहाँ से आप रेडियस और हाइट को सपोज कर सकते हैं 5 और 12 के मल्टीपल, तो रेडियस को हम 5x ले सकते हैं और हाइट को 12x ले सकते हैं। एक और चीज़ दी है यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है 314 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है TSA ऑफ कोन, ठीक है। तो TSA के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको L चाहिए R चाहिए तो TSA निकलेगा। तो R और H नहीं दिए, पहले हम R और H की वैल्यू फाइंड करें, किससे, वॉल्यूम से। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमें पता है होता है 1/3 πr²H, तो इसकी वैल्यू दी हमें 314, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/3 पाई ऑलरेडी आपको बोला है 3.14 रखना है तो वही यूज़ करना है, इनटू, उसके बाद देखिए R², तो R हमारे पास 5x है, 5x का होल स्क्वायर इंटू H जो है 12x इक्वल टू 314। सिंप्लीफाइड करें तो देखिए ये 3 से तो 12 कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, आप अगर रफ में करके कैलकुलेट करके लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर रफ में कैलकुलेट करें और यहाँ डायरेक्ट लिख दें, तो साइड में आप एक रफ कॉलम बनाएं और वहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखें, ठीक है। यहाँ रफ वर्क में करो तो देखो ये 3.14 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 25x, यहाँ पर हमारे पास 3.14 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर क्या बनेगा x², और यहाँ पर 4x इक्वल टू 314।
देखिए नंबर को जो हम लिख रहे हैं वो देखिए यहाँ पर 25 और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिलेगा 100। ठीक है, 25 का 4 टाइम। ये सब कैलकुलेशन रफ में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 25 और 4 मिलेगा 100। ये 100 के कारण ये 2 डेसिमल एडजस्ट हो जाएंगे तो ये 314 ही बचेगा। राइट, यहाँ पर हमें मिलेगा 314 और x की पावर 2 और x ये साथ में मिला हमें x क्यूब इक्वल टू 314। 314 से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब मिलेगा 1, मतलब क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। x और मिल गया तो आप रेडियस और हाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस थी वो हो जाएगी 5, यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 सेंटीमीटर हो गई। और अगर हम हाइट लेंगे तो हाइट हो जाएगी 12 इंटू 1, दैट मीन्स हाइट 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया, उसके लिए हमें एल चाहिए। और एल कैसे आता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रिलेशन से। तो यहाँ से हमें एल स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ये हमें 13 मिलेगा, 25 और 144 ये मिलेगा 169। अगर हम एल फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आर एच एल तीनों मिल गए। अब हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला लिखें और वैल्यू रखें। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे टीएसए ऑफ कोन। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स से इसे कंपलसरी लिखना है। ये होता है पाई आर मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस आर। पाई की वैल्यू बोला है 3.14 तो वही रखना है। आर की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाइड विथ एल दैट मीन्स 13 प्लस 5। ये मिलेगा हमें 3.14 इंटू 5 इंटू 18। जो भी कैलकुलेशन आपको करना है वो सब रफ में करना है। ठीक है, यहाँ तक ले आके यहाँ जो भी कैलकुलेशन है वो सब रफ में ही करना है। यहाँ कुछ मत करके बताना, सब आपको यही करना है कि 3.14 में 5 का और 18 का। तो 18 में 5 का कर लें फिर 3.14 का। ठीक है, 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ये हमें कितना मिलेगा 18 इंटू 5, ये मिल जाएगा हमें 90। और इसका 314 में करेंगे। ठीक है, एक जीरो के कारण ये 2 डेसिमल से एक कम हो जाएगा, केवल एक ही डेसिमल बचेगा, मतलब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम केवल 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें 314 में 9 का, ये मिलेगा 2826 और डेसिमल यहाँ लग जाएगा एक पॉइंट के बाद। दैट मीन्स हमें ये मिल जाएगा 282.6 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2 क्यूब दिए हैं जिसकी साइड दी है 4 सेंटीमीटर दोनों की साइड, मतलब ए की वैल्यू 4 दी है दोनों के लिए। उनको ज्वाइन कर दिया है एज शोन इन द फिगर, मतलब एंड टू एंड ज्वाइन करना है। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। ठीक है, तो क्यूब की साइड है तो क्यूबॉइड के लिए हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए, उसके बाद ही हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शेप बना है हमारा क्यूबॉइड शेप, इस क्यूबॉइड के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 साइड जुड़कर आ रही है ना। तो ये 4 + 4 मतलब हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम ब्रेड्थ देखें जितनी क्यूब की साइड है उतनी ही इसकी ब्रेड्थ है, मतलब 4 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करें वो भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना हमें टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, यहाँ लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड और फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दे, ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी दैट मीन्स 8 इंटू 4 प्लस बी एच दैट मीन्स 4 इंटू 4 प्लस एच एल दैट मीन्स 4 इंटू 8। अब इसके बाद आप डायरेक्ट चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, पूरा सिंप्लीफाइड करके रफ में कर लें और डायरेक्ट आंसर लिख दो। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा 32, यहाँ मिलेगा 16 और यह मिलेगा 32। आप इसके बाद यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन करना है वो हम रफ में करके बता देंगे। यहाँ पर साइड में हम रफ में कैलकुलेट करके बता देंगे कि 32 हो गया 64 और इसमें हमने 16 ऐड करा तो हो जाएगा 80 और फिर इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 160। ये सब कैलकुलेशन रफ में कर लेना और यहाँ डायरेक्ट लिख देना, ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज आवर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने करा उससे ही मिलता जुलता है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। क्या बोला यहाँ पे, दो आइडेंटिकल क्यूब है और ईच दोनों का ही वॉल्यूम दिया हुआ है, उनको ज्वाइन करा है एंड टू एंड, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया बताओ, मतलब टोटल सरफेस एरिया। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है तो वैसे ही दो क्यूब होंगे, राइट। यहाँ पर हमें साइड नहीं गिवन है, पिछली बार साइड गिवन थी, यहाँ साइड गिवन नहीं, क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो दोनों की साइड आइडेंटिकल है, दैट मीन्स दोनों का वॉल्यूम भी सेम ही होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि लेट साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू ए, और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम गिवन है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ये मिलेगा 27 जो कि होता है 3 का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, हमारे पास साइड आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया निकालना है, तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता होना चाहिए। देखिए क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, इस साइड का डबल, मतलब ये ए प्लस ए, दैट मीन्स 3 + 3, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की बात करें तो ये क्यूब की साइड के इक्वल है, मतलब 3 सेंटीमीटर। और अगर हम हाइट की बात करें तो ये भी क्यूब की साइड के इक्वल है, मतलब 3 सेंटीमीटर है। अब हमें सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, 2 टाइम्स LB + BH + HL। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें, 2 टाइम्स L इंटू बी हो जाएगा 6 इंटू 3 + B इंटू H, 3 इंटू 3 + H इंटू L, दैट मीन्स 3 इंटू 6। वैल्यू सब्सिट्यूट करते ध्यान रखना जो आपने L लिखा है उसके प्लेस पर 6 ही रखना है, 6 इंटू 3 ही आएगा, 3 इंटू 6 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 2 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 18। रफ में सिंप्लीफाइड करके फाइनल आंसर लिख दो, ठीक है। आगे जो भी सॉल्व करना है वो सब यहाँ पे रफ में कर लेना, डायरेक्ट मेन में करके मत बताना, अगर गड़बड़ होगी तो यहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। जो मैंने बताया है कि कैसे आंसर लिखना है उसका अलग से वीडियो बनाया, वो देख लेना। देखिए 18 18 दोनों को ऐड करना है और उसमें 9 ऐड करना है। 18 18 36, 36 में हम 9 ऐड करेंगे तो 45, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या मिल जाएगा 90। तो फाइनल आंसर हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 90, और यूनिट मिस नहीं करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन को देखिए, ये एनसीईआरटी का भी है और 2013 में पूछा गया 3 मार्क्स में। यहाँ क्या बोला है, एक वेसल दी है जिसमें हेमीस्फीयर शेप है होलो वाला, और वो एक होलो सिलेंडर के ऊपर है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 शेप इन्वॉल्व है। कौन कौन से 2 शेप है, एक तो यहाँ पर है हेमीस्फीयर शेप, और दूसरा हमें दे रखा है सिलेंडर शेप, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, उसके ऊपर सरबाउंडेड है। हेमीस्फीयर का डायमीटर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो 14 का हाफ हमें 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। देखिए उसी के ऊपर है, मतलब सिलेंडर के लिए भी डायमीटर वही होगा 14 सेंटीमीटर, इसके लिए भी रेडियस वही हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ डायमीटर डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए टोटल हाइट दी है वेसल की 13, तो सिलेंडर के लिए तो आपको हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसकी हाइट नहीं दी, हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हेमीस्फीयर का जो रेडियस है, यहाँ देखो फिगर में, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, रेडियस। ये हेमीस्फीयर में रहता है, हेमीस्फीयर की हाइट उसकी रेडियस के इक्वल होती है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो हम बची हुई हाइट फाइंड कर सकते हैं जो कि सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी टोटल हाइट में से रेडियस माइनस करके। सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों की डायमेंशन पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया तो अंदर की तरफ जो एरिया दिख रहा है वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखो फिगर में अंदर कौन सा पार्ट विजिबल होगा। जब आप इस शेप के अंदर झांकेंगे तो आपको सिलेंडर की ये वाली वॉल नजर आएगी। कौन सी, ये साइड वाली, ये वाली और ये वाली, ऐसे पूरा घूम के
यहाँ से आप घूम के पूरा ऐसा राउंड में, तो सिलेंडर का कौन सा पार्ट नजर आ रहा है हमें? सिलेंडर का केवल कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा, राइट। और अगर आप इस हेमिस्फीयर के अंदर झाकेंगे तो हेमिस्फीयर का केवल यही पार्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह तो खाली है, तो इसका भी कौन सा पार्ट विजिबल होगा? केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का ही कर्व्ड सरफेस एरिया विजिबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ वेसल है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड एरिया, या तो आप ऐसे लिखें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, या फिर इसको ऐसा लिख दो रिक्वायर्ड एरिया, ज़्यादा इजी पड़ता है, हर क्वेश्चन में सेम जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, ये कंसेप्ट है इसके मार्क्स है। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला हमें पता है ये होता है 2πRH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है? 2πr²। क्योंकि यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम है इसलिए हमने फॉर्मूले में R लिखा, अगर अलग अलग होती तो R1 R2 लिखते हैं, ठीक है। 2πRH 2πr², 2πr आप देखेंगे तो कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा H प्लस R। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो पाई की वैल्यू बोला है तो रखना है, नहीं बोली तो नहीं रखना है। जनरली एग्जाम में दिया रहता है कि 22/7 रखना है, ठीक है, जनरली दे ही रहता है। तो यहाँ 2 × 22/7, R रेडियस कितना है 7, मल्टीप्लाइड विथ H प्लस R, तो हो जाएगा 6 + 7। बस अब सिंप्लीफाइड करके फाइनल आंसर लिख लें। कैलकुलेशन हम रफ में करिएगा, केवल यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, बाकी को हम सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे। ये देखिए 2, 22 और यहाँ पर 6 और 7 मिलके 13। कैलकुलेशन हम रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम में हमेशा साइड में रफर का कॉलम बना लेना। रफ में देखें 2, 22, ये मिला 44, और 44 में भी 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का 4 टाइम और फिर अगेन 4 टाइम, ये हमें मिलेगा 572। तो हमें यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है, ये आ जाएगा 572। यूनिट मिस नहीं करना, यूनिट सेंटीमीटर में चल रही, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।